हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक और नए गेस्ट, अली सैफ मिर्ज़ा। ही इज़ अ एमएमए कोच एंड प्रैक्टिसिंग एमएमए सिंस लास्ट 10 years, और अभी कोचिंग भी दे रहे हैं। तो उसके रिलेटेड ही बातें करेंगे, कॉम्बैट ट्रेनिंग के रिलेटेड, कि जनरल पॉपुलेशन को क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए और क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग ही उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो अली, थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए। कब से कर रहे हैं, कैसे कैसे स्टार्ट किया है, सब चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में बताइए। Sure, sure. So, first of all, thank you, Arham, for inviting me. I used to अरे, watch माय your प्लेजर। podcast. तो फिर उसके बाद हम बोले कि चलो, you guys used to pick specifically the things जो हमको हमेशा questions रहते थे. So that was the हम्म। reason I saw fitness podcast and I messaged you that there are few questions which I want people to know. So that's how I found you. Then okay, so a little about me. My name is Ali Saif Mirza, and by profession I'm a mixed martial arts coach, but by qualification I'm an engineer, instrumentation engineer. So हम्म। the story starts. I will keep it under 100 seconds. The story starts back 20 years back. So when I was very small, I am 27 now. So when I was very small, so my dad was a former boxer. So he used to stand in the mirror and he used to just jab very frequently. So हम हम्म। देखते थे उसको कि I was like यार कैसे कर रहे हैं? How do you do it, dad? So he was like कि कुछ नहीं इसको boxing बोलते थे. And he used to practice for half an hour. Even after having kids, he used to continue his practice. So that was the first introduction for me to boxing. Coming fast forwarding to my SSC mein I was a blob. I had a huge cheek and uh, my nickname was something I don't want to tell you. So I was a blob. So wahan my dad my dad told me कि बेटा go try boxing. So I was like हाँ ठीक है. I knew about it. हम्म। Dad से देखा था. तो फिर हम वहाँ गए. I joined my first boxing academy. Then उसके बाद I continued it and again fast forwarding to I started my boxing journey. उसके साथ पढ़ाई चालू है. Things are going on. I complete my junior college. Then I went into engineering. I complete my engineering. Then उसके बाद I worked for 3 years. Then through all these years, I felt कि मतलब when I was working तो ऐसा लग रहा था कि I still am not feeling that satisfaction. So in 2020, नहीं end of 2019, so I thought कि let's try to monetize ये बहुत time से practice करें तो let's try to monetize this. So then went into this, tried coaching one person for free. Then I started coaching for free, and suddenly things just went on, and people wanted to buy my training. And here I am. I've found my company. It's called trainwithmirza.com. You can check it out. ओके। So yeah, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी कैसे चल रहा है? हाँ एकदम बढ़िया. चलिए, बढ़िया। सो कॉम्बैट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं। बेसिक सबसे पहले तो, क्योंकि हाँ मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मेरा जो बैकग्राउंड है हाँ. फिटनेस और जनरल पॉपुलेशन, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इस सब में ज़्यादा बैकग्राउंड है। तो कॉम्बैट ट्रेनिंग का मेरे को भी इतना पता नहीं है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, कॉम्बैट ट्रेनिंग होती क्या है, मतलब क्या होता है कॉम्बैट ट्रेनिंग में? ओके सो कॉम्बैट ट्रेनिंग ना, हमने जस्ट उस पर एक वीडियो भी बना था. तो बेसिकली कॉम्बैट ट्रेनिंग उसको बाय एंड लार्ज समझो, सिंस आई एम एन इंजीनियर, उसकी एनालॉजी समझो इंजीनियरिंग. कॉम्बैट ट्रेनिंग समझो इंजीनियरिंग. उसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन आते हैं. अगर सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग बोल रहे हो तो इफ आई से आई एम कॉम्बैट ट्रेनर, इट्स अ वेरी वेग टर्म. दैट्स आई से आई एम एन इंजीनियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन यू लास्ट इज हम्म। कौन से भाई. कौन सा? तो हम्म। हाँ, सिमिलरली कॉम्बैट ट्रेनिंग अगर हम सिखा रहे हैं ना, तो यूल आस्क आपका स्पेशलिटी क्या है. तो कॉम्बैट ट्रेनिंग में एनीथिंग जिसमें हम कॉम्बैट करें, देर इज आइदर आर्म्ड, या हम कोई चीज से मार रहे हैं, तुमको चीज से मारना सिखा रहे हैं, या अनआर्म्ड मतलब हाथ से लड़ रहे हैं. ये सब ब्रॉड कैटेगरी में आता है. फिर कॉम्बैट ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. सिर्फ ऊपर ऊपर से लाइक बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, मिक्स हम्म। कराटे, ये सब कॉम्बैट ट्रेनिंग में आता है. तो बाय एंड लार्ज एनी ट्रेनिंग जिसमें हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, how to defend yourself or how to offend, that is combat training. This was all. जितना कंसाइज ओके, कर सकते मतलब आई ट्राइड. वन ऑन वन जो है वो तरीके से हो रहा है, इसमें सिंगल पर्सन का रोल नहीं है, मेरे ख्याल से वन ऑन वन ही रहता है। नहीं, कम अगेन मतलब. मतलब अकेले नहीं कर सकते ना कॉम्बैट ट्रेनिंग, अगर आपको मतलब उसको परफॉर्म करना है। जैसे वेट यस. ट्रेनिंग यू कैन डू अलोन, बट शायद कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए हाँ. आपको एक सामने एक बंदा चाहिए। जैसे फुटबॉल के लिए यू नीड अ फुटबॉल. आप ठीक है कैन से यू कैन ट्राई, बट दैट डजंट मीन आप कैन से बहुत अच्छे फुटबॉलर बन जाओगे. फॉर फुटबॉल यू नीड अ फुटबॉल. फॉर कॉम्बैट यू नीड अनदर ह्यूमन बीइंग.
वरना नहीं कर सकते. मतलब यू कैन पंच बैक, ठीक है, इट्स अ गुड कार्डियो, बट टेक्निक वाइज आप कुछ नहीं है. तो या ओके. सो अभी सबसे पॉपुलर क्या है कॉम्बैट ट्रेनिंग में इंडिया में अगर बात करूं, या अभी आई थिंक यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट राइट? यस यस, सो मुंबई. सबसे पॉपुलर क्या है इस टाइम कॉम्बैट ट्रेनिंग में? सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं या क्या ज्यादा पॉपुलर है ये सब चीजों में? ओके, सो दिस इज माय ओपिनियन, मतलब आई हैवंट रिसर्च्ड अबाउट इट. तो बहुत सालों से ना हमेशा से बॉक्सिंग वाज वेरी फेमस. सब लोग को दो चीज पता थी, या मोहम्मद अली या ब्रूस ली. तो हम्म. ब्रूस ली वाज कंग फू. वो कंग फू इतना अच्छा यहाँ सिखाया नहीं जाता है. हाँ. बॉक्सिंग इज समथिंग, मुंबई में भी बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं. तो सिंस अ लॉन्ग टाइम बॉक्सिंग वाज ऑन द टॉप. सबको बॉक्सर बनना है, बॉक्सर बनना है. बट रिसेंटली अभी लाइक विद इन 5 to 6 years, जब से इंस्टाग्राम में ना कॉनर मैकग्रेगर, यू हर्ड दिस नेम, कॉनर मैकग्रेगर. यूएफसी. हाँ हाँ, हाँ. यूएफसी. जब से ये आया ना, उसने मार्केटिंग इतनी कड़क करा कि नाउ पीपल वांट टू बिकम कॉनर मैकग्रेगर. एंड कॉनर मैकग्रेगर कौन सा कॉम्बैट ट्रेनिंग करता है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जिसमें एमएमए. मल्टीपल चीजें करी जाती है. हाँ. हम्म. तो दैट्स करंटली अभी सबसे फेमस वो है, इन माय ओपिनियन. वैसे मैंने भी कुछ लोगों को ट्रेन करा है, तो एमएमए के ज्यादा इस टाइम क्रेज चल रही है. वैसे मैं सही कह रहे हो अब कि एमएमए लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्सिंग एमएमए के अंदर ही आ जाती है, मतलब एक तरह से बॉक्सिंग उसका पार्ट हो जाता है, आई थिंक. I'll है get ना? you. हाँ. Please ask me that question. I want to clear that हाँ. out. क्योंकि मैंने जो ट्रेन करा है ना बंदों को, वो बॉक्सिंग भी करता है बंदा वो. तो हाँ मतलब एक हाँ तरह से सबसेट है उसका. बॉक्सिंग भी आपको आनी चाहिए एमएमए अगर आप कर रहे हो, तो बॉक्सिंग भी आपको हाँ आनी हाँ चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है. सही कह रहा हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ. ठीक है. हाँ. तो उसका कैसा है, एमएमए भी मिक्स मार्शल आर्ट, उसके नाम में क्या है, मिक्स मार्शल आर्ट. तो आपको एक से ज्यादा मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, ठीक है. यू कैन मिक्स वन थिंग, यू नीड टू थिंग्स एटलीस्ट हम्म. टू मिक्स. अगर आपके पास एक से ज्यादा, यू कैन मिक्स इट. सिंपल, अभी हम एकदम सिंपल सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं. तो अगर मिक्स मार्शल आर्ट्स कोई बोल रहा है ना, उसको आता है, जरूरी नहीं है उसको बॉक्सिंग आती रहे. उसको स्ट्राइकिंग कुछ तो आना चाहिए. हो सकता है किकिंग रहे, हो सकता है पंचिंग रहे. ये दोनों स्ट्राइकिंग में आ गया, ठीक है. उसके साथ उसको ग्रैपलिंग आना चाहिए, क्योंकि जब हम मिक्स मार्शल आर्ट करते हैं ना, वहां आपको हर चीज करना अलाउड है. इन कॉम्पिटिशन आई कैन स्लैप माई हाँ. अपोनेंट, आई कैन पुल हिम एंड थ्रो हिम डाउन, आई कैन चोक हिम. तो समझ गए. तो अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट अगर आप बोल रहे हैं ना मुझे आता है मिक्स मार्शल आर्ट, तो उसको स्ट्राइकिंग एक आना चाहिए, या बहुत अच्छा पैर, या बहुत अच्छा हाथ. दोनों आना चाहिए बेसिकली. अ लिटिल बिट ऑफ दिस. एंड ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग आपको पता है रेसलिंग का थोड़ा बहुत, या जुजुत्सु, या जूडो. सो ठीक है, ठीक है, बस दिस मच आई जस्ट गिव यू द ग्रैपलिंग की क्या? इंट्रोडक्शन. ऐसे ऐसे गला वाला दबाना होता है क्या? ऐसे क्या होता है ग्रैपलिंग? हाँ, नाम ग्रैपलिंग से तो में ऐसा लग जूडो रहा है जो कि गला रहता है, दबाना है, ऐसा कुछ तो. ग्रैपलिंग में, अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज लाइक अ पैंडोरा बॉक्स फॉर मी. मतलब हमको इतना सारा आपको बताना है कि ठीक है, आई ट्राई टू बॉइल इट डाउन इवन मोर. हाँ. ग्रैपलिंग में अलग अलग आते हैं. ग्रैपलिंग में अब हमने कैसे बताया था, कॉम्बैट ट्रेनिंग क्या था, एक और एक की लड़ाई, ठीक है. यू विथ मी? हाँ. नाउ ग्रैपलिंग एक और एक की लड़ाई है, बट थोड़ा सा और सबसेट. एक और एक की लड़ाई, बट हम मार नहीं सकते आपको. आई कैन ओनली ग्रैपल यू. यहाँ हम आपको, रेसलर क्या करता है, पकड़ता है, उठा के पछाड़ देता है, ठीक है. आई कैन आइदर हाँ. थ्रो यू, रेसलिंग कर सकते हैं, या आपको लॉक कर सकते हैं, या नेक लॉक कर सकते हैं, हाथ. आपको इतना हम दर्द देंगे कि यू विल सबमिट. टैप आउट करते हैं ना, टैप आउट. ये. अच्छा अच्छा. तो हाँ. ग्रैपलिंग में ये हाँ. तीन चीज आपको अंडरस्टैंड. पता होना चाहिए. जूडो में यू थ्रो, रेसल में आप उठा के पटक देते हैं, एंड जुजुत्सु में यू लॉक. पूरा उसका जो है ना लॉक है, वन तीनों एक दूसरे में मिलता है. मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा क्या है. तो ये ग्रैपलिंग है. ग्रैपलिंग का एक आना चाहिए कुछ, स्ट्राइकिंग का एक आना चाहिए, फिर आप मार्शल आर्ट खेल सकते हो, मिक्स मार्शल ओके. तो इतने ज्यादा फॉर्म बताए कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कि ये भी है वो भी है. अब किसी को कुछ करना है, वो देख रहा है, तो उसको आर्ट. मतलब स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? कि ऐसा कुछ होता है कि आप पहले ये सीख लो भाई, ये बहुत ऊंचा लेवल का चीज है, आप पहले यहाँ से स्टार्ट करो फिर ऊंचे लेवल जा सकते हो, या आपके लिए इतना ही बहुत है, या उस टाइप से? मतलब कोई किसी को क्वेश्चन है कि क्या कहाँ से स्टार्ट करें, तो क्या मतलब क्या सजेशन दोगे? वेरी गुड क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, सो देर आर फ्यू पीपल लाइक, इफ आई एम नॉट फ्री, हम उनको ट्रेनिंग नहीं देते थे. हम लोग बोलते सर जस्ट गाइड अस कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें. तो स्टार्ट कैसे करने में, द वे आई डू इट ना, जैसे हम लोगों को एडवाइस देते हैं, हम उनको पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो. देन वी बोथ टुगेदर कलेक्टिवली हम ढूंढते हैं कि आसपास क्या है. मतलब आइदर स्कूल्स में कराटे होता है, वट एवर. हम्म. ये ऐसा डिपेंड नहीं करता कि बहुत कोई मार्शल आर्ट अच्छा या बुरा है. आप कहाँ रहते हो और आपके आसपास क्या है, और आपकी अफोर्डेबिलिटी में क्या है. एवरी मार्शल आर्ट इज ऑन इट्स सेम प्लेन. अगर बहुत अच्छा बॉक्सर है और बहुत अच्छा ताइक्वांडो है जो किकिंग करता है, ऐसा नहीं कि बॉक्सर सुपीरियर है, ताइक्वांडो वाला इंफीरियर है, ऐसा नहीं. ये खुद प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करता है.
तो अगर किसी को स्टार्ट करना है तो ही शुड सी कि उसके आसपास कौन सा अकेडमी है जो उसके बजट के अंदर है. ही गो देयर, टेक फ्यू ट्रायल्स, उसको ठीक है समझा, देन ही शुड ऑल्सो, अभी समझिए हमने बॉक्सिंग का 3 क्लासेस या 2 क्लासेस ट्रायल लिए, देन हमको जाके ताइक्वांडो की 1-2 क्लास लेना है, फिर हमको 1-2 ऐसे, इफ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू 1 और 2 और 3 मार्शल आर्ट्स ना, देन आपको पता चलता है कि आप नेचुरली क्या हो. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई क्लाइंट, देयर इज द स्टोरी, सो ही लव्ड बॉक्सिंग. वो बोला सर मुझे बॉक्सिंग करना है, बॉक्सिंग करना है, बट व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम ना, तो आई असेस उसकी स्ट्राइकिंग देखा, हिज किक्स वो फिनोमिनल. मतलब लोग 3 साल ट्रेन करते हैं, उन लोग का जो पावर आता है उसके किक्स में नेचुरल था. तो देन आई हैव टू कन्विंस हिम टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हारा ये स्ट्रेंथ है. सिमिलरली अगर आप कोई बिगनर को बोल रहे हैं ना, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट गो बॉक्सिंग करो. हम उसको बोलेंगे एक से ज्यादा मार्शल आर्ट ट्राई करो, उसमें तुमको क्या लग रहा है कि ये वाला मेरे कैपेसिटी के अंदर है, देन गो अहेड. दैट्स द लाइक ऑप्टिमल वे टू गो अहेड विद इट. बेसिकली हिडन ट्रायल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं किया हाँ मेरे को हाँ हाँ. बॉक्सिंग अच्छी लग रही है तो मैं उसको ट्राई करूँ, बॉक्सिंग भी ट्राई करो और चीजें भी ट्राई करो, देखो कहाँ बेटर लग रहा है. ओके, यस यस डेफिनेटली. अंडरस्टैंड. अच्छा, एक चीज तुमने बोली कि अपने आसपास देखो कि क्या चीज सिखा रहे हैं या किस क्या एक्सेस है. तो अगर जैसे आसपास कुछ नहीं है, कोई स्मॉल टाउन है, या अगर आसपास है भी तो उतने हाई क्वालिटी नहीं है, क्या वहाँ जाओ इतना टाइम दो अपना. तो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या इसमें रहती है कि नहीं रहती, कि ऑनलाइन ट्रेन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है एमएमए में. जैसे अब अपने में तो हो जाता है, हम पर्सनल पर्सनल ट्रेनिंग ऑनलाइन हो जाती है. कभी फेयर इनफ. कुछ कुछ केस में ऑफलाइन से ज्यादा बेटर हो जाती है. उसको हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस भी करा है. बट इसका क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि क्या इसमें ज्यादा टेक्निक वाइज ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं, या तो मुझे लगता है. तो क्या ऑनलाइन ये इतना सक्सेसफुल है कि नहीं, ये सुनना चाह रहा हूँ. ये किसी को एक्सेस नहीं है किसी में, तो क्या करे वो. ठीक है, हम आपको ना, लाइक आई टेल यू द आंसर, जस्ट आई वांट यू टू टेक अ गेस. मतलब आपके हम्म. हिसाब से कितना अगर इफ यू तो वी टेक मी एज अ ट्रेनर एंड यू एज अ क्लाइंट, हम्म. तो आपके हिसाब से कितना हद तक हम लोग कर पाएंगे इफ आई वांट टू टीच यू बॉक्सिंग. मतलब आपके हिसाब से कितना हद तक सीख पाएंगे, मेरे हिसाब से तो यार, अगर जस्ट जैसे इन या योर तो मेरे ओपिनियन. पास पूरा प्रॉपर इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, फिर वन ऑन वन कॉल लगा के यू मे बी शायद मुझे अच्छी तरह से बता पाओ. बट अगर यार मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो शायद मुश्किल हो सकता है. तो वही मुझे, इसलिए तो मुझे लगता है शायद मुश्किल है कराना. इसलिए मैंने क्वेश्चन यस. पूछा, बिकॉज मुझे लगता है ऐसा. हाँ ठीक है, you're 50-50% करेक्ट. तो बेसिकली कॉम्बैट ट्रेनिंग का ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 वर्टिकल. ठीक है, वन वर्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग का जो आता है, जो बहुत ज्यादा फेमस है इन पर्सनल ट्रेनर्स एंड एवरीवन, दैट इज कार्डियो वर्टिकल. अब ये वाली जब आप ट्रेनिंग सीख रहे हैं ना, तो इसमें आपका फोकस क्या है ना, टू लर्न अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निक एंड टू बर्न. एंड वो आफ्टर पोस्ट वर्कआउट ना, नॉर्मली बहुत सारे हमारे ट्रेनर्स फ्रेंड भी करते हैं, post workout they do it as a conditioning. मतलब instead of sprinting they throw 100 punches, stuff like that. So अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ना, इसमें if I'm training someone जिसको डिफेंस नहीं चाहिए, he does not want to learn the technique, उसका फोकस सेल्फ डिफेंस नहीं है, उसका फोकस है just to understand and have fun because it's an phenomenal stress busting activity. मतलब I have few clients जो सिर्फ स्ट्रेस बस्टिंग की वजह से हमारे साथ हैं. उन लोगों को बस बोले सर ज्यादा कुछ वर्कआउट नहीं कराओ, आई एम CEO ऑफ 3 कंपनीज, आई हैव गॉट सो मच स्ट्रेस, ये 1 घंटा इज जस्ट फॉर मी. सो आई वांट टू पंच, आई वांट टू किक. अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इफ आई मेक यू बाय अ बॉक्सिंग बैग, हम आपको थोड़ा बहुत सिखा देते हैं टू नॉट हर्ट योर सेल्फ. So you can do it. Online training will be absolute successful, but on the contrary, जो दूसरा vertical है, that is technique based. मतलब आपको अगर competition जाना है, if you want to play something and if you want to learn how to defend yourself or your loved ones, then online में नहीं हो पाएगा because it's similar as football. I can still थोड़ा बहुत बता सकते हैं फुटबॉल में. There are people who are training football online, but you really think मेसी रोनाल्डो ऑनलाइन सीख के बन नहीं नहीं, वो सकते हैं? आई अंडरस्टैंड, वो आई अंडरस्टैंड. तो अच्छा, These जैसे are the two आपने major कहा things. कि ऑनलाइन में मुश्किल रहेगा, तो क्या तुम्हारे स्पेसिफिकली तुम्हारे कराना मुश्किल रहेगा, या ऐसा है ही नहीं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कराते ऑनलाइन, या उनके लिए पॉसिबल है ही नहीं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन बहुत अच्छा कराते हैं, ऐसा है कुछ. Yes, there might be people and I हमारे उसमें कांटेक्ट में नहीं है, बट देयर आर पीपल. अच्छा हाँ, जस्ट सिंस यू टोल्ड मी ना, देयर इज अ टोनी जेफरीज करके एक 7 टाइम्स नेशनल यूके का चैंपियन है ऑन इंस्टाग्राम. So that guy has launched an entire course how to become a boxing coach, not even a client, boxing coach online. It's like $400-500 course.
कोर्स है वो, उसमें ही टीचेस दैट, पूरा ऑनलाइन सिखाते हैं. बट यस, आई टेल यू ना कि वो टेक्निक अगर आ भी रहा है ना, तो even if I am able to make you understand the technique, but once you are in the street, once you want to defend someone ना, आप घर पे अपना पंचिंग बैग में टेक्निक सीख लियो, लेकिन जब एक बार पढ़ता है ना तो सब चीज घूम जाता है. यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, वो एकदम या काला होने लगता है हाथ. तो तो दैट इज दो लोग व्हाट मिलके उसके लिए सीखेंगे यूज. तो, तो ऑनलाइन दो आई लोग थिंक मिलके या, सीखे तो तो ज्यादा बेटर. यस, बेटर है, बट स्टिल आपको कोच थोड़ा सा चाहिए. बट यस, आपने समझी ना 50% और आगे बढ़ जाएंगे अगर सिंगल सीख रहे हो, ठीक. एंड उससे और आगे बढ़ सकते हम्म. अच्छा, एक एज का बहुत रहता है सीन. हैं. हाँ. कॉम्बैट स्पेक्ट करो छोड़ो, नॉर्मल वेट ट्रेनिंग में भी बहुत रहता है कि भाई बच्चों को नहीं कराना, 8 साल के, 10 साल के, 11 साल के लड़कों को नहीं करना होता, 18 क्रॉस कर जाओ फिर करना होता है. और ये तो और क्या कहते हैं ना, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है ये जब आप कॉम्बैट स्पोर्ट की लड़ाई झगड़े वाली चीजों की बातें करते हो, तो कि ये तो करना ही नहीं है. हाँ. तो एज के बारे में क्या बोलोगे, किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, कोई ऐसी एज होती भी है हाँ. नहीं होती है, क्या बोलोगे? अच्छा, सो कॉम्बैट ट्रेनिंग का एक जो है ना, एक गुड पार्ट है इन इंडिया. तो वेट ट्रेनिंग का एक वो बहुत अच्छा मिथ है जो आपको पता होगा. हम्म. स्क्वाट उठाने से क्या होता है? हाइट रुक जाती हाइट है. रुक जाती है. यस. तो तो कैसा है, अगर हमको कोई बच्चा है ना, तो हम आपको दो एक्सट्रीम केस देते हैं. देयर इज अ फीमेल, ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं है, शी इज इन अब्रॉड. शी स्टार्टेड हर ब्राजीलियन जिu-jitsu ग्रैपलिंग वाला जर्नी. शी स्टार्टेड एट अराउंड, if I'm not wrong, 62 63 इयर्स में शी स्टार्टेड. 63 इयर्स की ओल्ड 63 लेडी इयर्स. started ओके. her Brazilian Jiu-Jitsu training, and at 70 years she became world champion. But ठीक है, ये वाला एक्सट्रीम हो गया. नाउ कमिंग टू दिस एक्सट्रीम, यहाँ वाला जो एक्सट्रीम है ना, सो ये वाला जो वो है ना, ये वाला जो एज ग्रुप है ना, इन लोग को हम लोग टैप इन नहीं कर सकते, बिकॉज उसका तो रहने दीजिए, दिस इज फॉरेन, तो अपना हो रहा है. गुड पार्ट विद कॉम्बैट ट्रेनिंग ना, कॉम्बैट ट्रेनिंग में एक वर्ड है जो हर माँ बाप, हर इंसान, हर इंडिया के लोग को पता है, दैट इज कराटे. And there is absolutely no bias and no myths and nothing scary myths regarding revolving around the word karate. तो अगर आपको कोई छोटा बच्चे को सिखाना है ना, तो अगर आप बोल रहे हैं कि आई एम अ कराटे टीचर एंड आई विल टीच हिम कराटे, आपको जितनी अग्रेसिव ट्रेनिंग देना है दिए. हाँ, छोटे पेरेंट्स बच्चे विल को अग्री, मैंने देखा, पेरेंट्स विल कराटे अग्री. करते हुए देखा है मैंने. कराटे कोई करते कुछ नहीं देखा है ना. कहता. हाँ, दिस इज द ओनली वर्ड. इफ आई वांट टू ट्रेन हिम मिक्स मार्शल आर्ट, हम क्या बोलेंगे पेरेंट्स को, हम बच्चे को कराटे सिखा रहे हैं. नोबडी कैन मेक आउट आप क्या सिखा रहे हो. बस यू डंबल नीड टू उठाने बी नहीं स्मार्ट देंगे विद बट द कराटे वर्ड. करने चले जाओ. कराटे कर रहे हैं तो उसमें बच्चे देर आर जो बहुत अच्छे कराटे करते हैं ना, तो बच्चा 8-9 साल का, ही कैन डू 500 पुशअप्स. दैट इज इनसेन. ऑफ कोर्स नॉट क्लीन पुशअप्स, बट अच्छा खासा करते हैं. तो जो वेट लिफ्टिंग के साथ जो इशू है ना, आई वुड नॉट से कि कॉम्बैट ट्रेनिंग के साथ आई एम फेसिंग हम्म. सिमिलर थिंग. अच्छा. हाँ, तो कराटे बोल के तो फिर कुछ भी करा लो. अरे ऐसा, ये पार्ट कट कर देना. नहीं, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है कि मैंने देखा है मेरे जिम, जब मैं पिछले जिम में जब था, तो वहां पे कराटे क्लास, जिम में भी कराटे क्लास होती थी और बच्चे ही आते थे उसमें. वेट ट्रेनिंग करने कोई नहीं आता था. बच्चों को अलाउ भी नहीं होता, हमारे जिम में अलाउ भी नहीं था कि भाई 18 या 16 के बाद ही किड्स अलाउ, किड्स को आने नहीं देना. बट हाँ, कराटे कर लेते हैं. बट इवन ठीक है. माई क्लाइंट, हमारे पास भी एक 9 इयर्स और 8 इयर्स के दो बच्चे हैं, अलॉन्ग विद अदर 15-16 इयर्स ना. दो लोग हैं, देयर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. फोन करके दुआएं देते चलो हैं. बढ़िया. अच्छा, एक चीज और आती है कि लोग कहते हैं यार ये सब सीखोगे तो लड़ाई झगड़े में ज्यादा पड़ोगे, ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, और ये सब चीजें हैं. तो क्या ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, बिकॉज मैंने भी जो जितनी चीज़ें जानी है, ये है कि आपको कोई पावर मिलती है, उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी भी मिलती है जब आप इन सब चीजें सीखते हैं. तो बट वो कोच पे भी डिपेंड करता है. तो इस पे क्या कहना हाँ. चाहोगे? इस पे आई वुड से एकदम सिंपल में कि अगर हमको लड़ाई लड़ना है ना, अगर हमारा नेचर हम्म. ही थोड़ा वैसा है, हमको थोड़ा सा भाई पटेली करना है, आई वांट टू फाइट, आई वांट टू लुक शाइन ना, तो इवन विदाउट कराटे ना हम करेंगे. तो इन इट सेल्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग डज नॉट हेल्प इट. वो आपका खुद का आइदर चाइल्ड के अपब्रिंगिंग में या उसका उसका खुद के कैरेक्टर में रहता है. सो दैट हैज नथिंग टू डू विद फाइटिंग. तो आई गिव यू टू एक्सट्रीम. तो देर इज दोनों को हम पर्सनली जानते हैं. देर इज अ गाय जो लड़ाई वड़ाई करता था,
पहले से इवन बिफोर ज्वाइनिंग उसने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था. बिफोर ज्वाइनिंग ताइक्वांडो ही यूज्ड टू फाइट, मतलब वो सब जानते थे कि बहुत लड़ाकू बच्चा है. So he joined Taekwondo. After 3 years, he became a very phenomenal fighter. And अच्छा, this is a very extreme case, हाँ. One time कुछ तो हुआ, कोई मतलब चाय वाला या something, I don't know, and वो भी हमारे vicinity में थोड़ा दूर में ही है, मतलब I would say 10 train stops away from my location. तो उसने किसी से गुस्सा हुआ, he just hit him somewhere, I am not sure क्या हुआ, and that guy died on the spot. जो सामने वाला था ना जिससे उसको गुस्सा है, उसी वक्त मर गया. तो ये कौन सा एक्सट्रीम केस है कि आपने एक गुंडे को इतना सारा पावर दे दिया जबकि आपको पता था कि इसकी हिस्ट्री खराब है. तो दिस इज डिफरेंट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, सेकेंड एक्सट्रीम इज देयर इज अ गाय जो आई नो, मतलब ही इज द बेस्ट. हम लोग के अकेडमी में उसको कोई हरा ही नहीं सकता. उसको 2 लोग ने बहुत मारा. ही डिड नॉट इवन लिफ्टेड हिज हैंड. मार खाया, थोड़ा बहुत खुर्चा उर्चा था, कुछ भी नहीं, आ गया वापस, छुआ भी नहीं उसने. तो दीज आर द टू एक्सट्रीम. तो नाउ यू टेल मी कि खुद मार्शल आर्ट्स में इज देयर एनी इशू और द पर्सन इन इटसेल्फ हैज सम इशू. और आल्सो ये जो लड़का है ना, इसको इन लोगों ने, दोनों लोग ने मारा ना, अगर इन माय ओपिनियन अगर ये मार्शल आर्ट्स नहीं करता ना, हम लोग के टीचर्स हम लोग को सिखाते हैं you are allowed to lift hand only in either defense or to help someone. जबरदस्ती ऑपरेशन, तो वी आर कॉन्स्टेंटली टॉट दैट. तो हम लोग के खुद के ना ऐसा वो होते हैं, एथिक्स होते हैं. तो दैट वाज द रीजन वो 2 लोग से मार भी खाया. इनफैक्ट उसने मारा नहीं बिकॉज ही न्यू के वो मारेगा तो ज्यादा लग जाएगा. सेकेंडली ही कैन टेक इट, कुछ भी नहीं है उन लोग का लग रहा है, बिकॉज आर प्रैक्टिस वी गेट थ्रैश रियल बैड. तो दैट वाज द केस. तो दीज आर द टू एक्सट्रीम. तो उससे आप यू कैन फॉर्म योर ओपिनियन के भाई मार्शल आर्ट्स आपको अग्रेसिव नहीं बनाता है. इफ यू आर अग्रेसिव, तुम ऐसे भी मारोगे वैसे भी मारोगे. तो ट्राई नॉट टेकिंग इन एग्रेसिव. तो अल्टीमेटली वहाँ पे कोच का रोल आ जाता है ना, कि आप उसको क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इस बंदे में क्या टेंडेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी पहले तो मेंटल मेकअप करना पड़ेगा कि हाँ ये सब सीखना है, उसके उसके साथ साथ क्या क्या और सीखना है, कैसी चीज़ों को कंट्रोल करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो कोच का काम आ जाता है, आई थिंक. Yes, there's a very important point which I want to add. My relation with my coach, Farooq sir, his name is. तो उनके साथ ऐसा है ना, like after my father, I consider him on that place. मतलब after my father, I respect him to that much. तो ऐसा रहता है मार्शल आर्ट्स में ना, जो आप लोग का रहता है ना, हम लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं, we start like 30 people standing, we shout, that's called a soul cry. सब एक साथ चिल्लाए, same uniform, everybody is standing. So it's like 30 children of one parent. तो वो सर से सब वो 30 बच्चों का ना एक पेरेंट जैसा रिलेशन हो जाता है. तो जितने अच्छे आपके कोच है ना, जैसे वो डिलीवर कर पा रहे ना, उतना अच्छा स्टूडेंट बनता है. अच्छा, मार्शल आर्ट वैसे भी सब लोग प्रोफेशनली तो करने के लिए नहीं आते. कुछ लोग शौक से आते हैं, कुछ लोग अपना एक डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं, सेल्फ डिफेंस अपना क्रिएट करने के लिए आते हैं, सेल्फ डिफेंस एबिलिटी क्रिएट करने के लिए आते हैं. तो कोई बिल्कुल ऐसा बंदा है जिसके पास ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल एक्टिविटी है या कुछ नहीं है, जो भी, तो तुम्हें क्या लगता है उसको कितना टाइम लगेगा उसको एक ऐसी कैपेसिटी में या ऐसे एबिलिटी में जाने के लिए कि वो खुद को किसी नॉर्मल चलते फिरते बंदे से डिफेंड कर सके या किसी को कर सके? तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगता हो कि एक ये स्किल जनरेट करने के लिए? फंसा दिया ना आपने. नहीं नहीं, दिस इज अपने द एक्सपीरियंस के क्वेश्चन हिसाब से बताओ जब. एवरी क्लाइंट आस्क मी. इसलिए मैंने पूछा कभी सब पूछते पूछने हैं में सब. कितना टाइम सर लगेगा. ये हमसे भी सर पूछते सर हैं कि मैं कितना टाइम कितना लगेगा जल्दी फैट लॉस बच जाऊंगा. करने में, वेट कम करने में कितना टाइम लगेगा, स्ट्रेंथ बढ़ने में कितना टाइम लगेगा. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो पूछना ही था, तो इनएविटेबल क्वेश्चन है. हाँ. तो ठीक है. कैसे इसको हाउ वुड आई एड्रेस इट. तो बेसिकली इसमें ना देयर इज सम प्रोग्रेस जो आप समझ सकते हैं, बट अनलाइक वेट लिफ्टिंग ना, यहाँ इंजरी के चांसेस आर मच हायर. मतलब वेट ट्रेनिंग, इफ आई एम स्क्वाटिंग ना, अगर आप इफ यू आर स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड मी ना, यू कैन स्टिल सेव मी. बट इसमें कैसा रहता है ना, आप टाइम, अच्छा वी विल अज्यूम कि कोई इंजरी नहीं हुआ, बच्चे को कुछ भी नहीं है, 3 महीने तक यू आर ट्रेनिंग अंडर मी, ठीक है, विल यूज दैट एग्जांपल. तो अगर आप 3 महीने तक सीख रहे हैं ना, आई वुड से इट्स स्टिल माय ओपिनियन, एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई रन अवे फ्रॉम, बिकॉज कैसा हो रहा है ना, सम ऑफ माय क्लाइंट्स जो विद इन 3 वीक्स उसकी पंचिंग बहुत अच्छी हो जा रही है, एंड सम क्लाइंट्स आर इवन आफ्टर 3 मंथ्स ना वो वापस से ना गलत कर रहे हैं, एंड दे आर अनेबल टू डू दैट. सो
I would say if you are constantly training with dedication, so 3 months is a really good amount of time कि आपको basics clear हो जाएगा and you can at least defend yourself on one to one person. I would not say, and one to one I am talking about civilian, not a fighter, not a हाँ, trained दैट person. इज कि नॉर्मल बंदे से, नॉर्मल चलते फिरते बंदे होते हैं ना, नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल स्ट्रीट कुछ हो फाइटर गया भी है ना तो भी ठीक है, स्ट्रीट फाइटर भी है तो इट्स फाइन, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल फाइटर इन फ्रंट ऑफ यू, तो 3 महीना नहीं, बिकॉज इवन आफ्टर 1 year फाइटिंग इज समथिंग इज वेरी अनसीन सर्कमस्टेंसेस, बहुत अनसीन रहता है, तो आई एम सॉरी, आई अच्छा, I'm unable to deliver proper answer for this. कोई मेरे जैसा बंदा है, सपोज मैं ही हूँ, मेरे पास वेट लिफ्टिंग का हाँ, बैकग्राउंड है, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है, मोबिलिटी है perfect. जॉइंट्स में, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, तो मेरे को इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ मसल मास होता है, तो फिर वो एक वेट भी कैरी करना पड़ता है, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स या इन टाइप के स्पोर्ट्स में इतना वेट कम हो जाता है, मुझे लगता है उतना आपके बेनिफिट में रहता है। तो मेरे लिए ये जैसे एक स्ट्रेंथ लेवल और एक मसल मास होना बेनिफिशियल है, या फिर वो मेरे लिए Yes, डिसएडवांटेज? yes, it's an absolute advantage. लोगों को ये बहुत बुरा मिसकंसेप्शन है कि भाई मेरा मसल मास है इसलिए मतलब कैसा मार्शल आर्ट। अच्छा, व्हेन आई से वर्ड मार्शल आर्ट, प्लीज आई एम स्टॉपिंग योर क्वेश्चन एंड आई एम मूविंग टू दिस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन आई से मार्शल आर्ट, जस्ट इमेजिन कि आपके दिमाग में क्या फिगर आ रहा है। मार्शल आर्ट से एक ब्रूस ली। दिमाग में कोई तो बंदा आता है, ब्रूस ली, यस, ब्रूस ली आ रहा है। वेरी 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 थिन हाँ, गाय, मैं थिन वेरी लाइट। फास्ट, हाँ, हाँ, very हाँ, fast and can move like तो वही। water. हाँ। हम्म। ठीक है, तो that image itself is wrong. Why? Because आप क्या कर रहे हैं ना, if I say हमको बॉक्सिंग, अभी आपने क्वेश्चन क्या कहता मेरे को डिसेंट बॉक्सिंग सीखना है, बट यू आर आस्किंग मी टू टीच यू डिसेंट बॉक्सिंग, बट आपके दिमाग में जो है ना मोहम्मद अली है, दैट एंड वेरी डिफरेंट टारगेट। अगर आप मार्शल आर्ट सीखने जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरा मसल मास के साथ मुझे बेसिक मार्शल आर्ट सीखना है, यू शुड नॉट लुक एट ब्रूस ली। आपको एक ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा जो आपके जैसा दिखता है, बट स्टिल ही कैन ट्रेन रियली गुड इन मार्शल आर्ट। So coming back to your muscle mass helps you a lot in generating power. तो अगर हम बहुत दुबले हैं, ठीक है, हमारी स्पीड है, even if he hits me, and आप थोड़ा सा ले सकते हैं, but the amount of power you can generate while benching. So take my example. हम ना bench, there was a time in my prime when I was 61 kgs, I used to lift without support. 85 or 90 kg, I don't remember, something like that, 90 kgs pure, दैट इज एकदम गुड। लोकल जिम में या खुद से पूरा लिया, फिर उसने अंडरैक किया। I used to push and back. Just because of this, apart from all the students, nobody trained apart from me, strength training. So हमारे hooks जो थे ना, hook is this. Hooks were so strong कि अगर वो पूरा लॉक रखता था, I used to hook and his block used to just blow away. So I hope that gives you the answer. Having muscle mass is always a blessing. Being a personal trainer, you should never think muscle mass can ever be an hindrance. Yes, stiffness will be. अगर आप muscle mass बोल रहे हैं, but इसके साथ आप कौन सा दिमाग में रख रहे हैं? This muscle mass with हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, तो फिर then that's an issue. But muscle mass itself will help you. ठीक है, तो मैं सीखूंगा तो मेरे को ज्यादा इजी 3 रहेगा, महीने ज्यादा में बहुत अच्छे अच्छा से, रहेगा। बहुत अच्छे से। एंड ऑल्सो अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है ना, तो यू शुड फोकस मोर ऑन ग्रैपलिंग। ग्रैपल में अगर हम अच्छे स्ट्राइकर है भी ना, तो एक और एक की फाइट में ज्यादा सबसे सुपीरियर, अच्छा एक और एक की फाइट में वी आर टॉकिंग, अगर इक्वल लेवल ऑफ बॉक्सर एंड इक्वल लेवल ऑफ ग्रैपलर है ना, सो ग्रैपलर को क्या करना है, सिर्फ उसको पकड़ लेना है। एक बार उसने पकड़ लिया ना, यू कैन बी मोहम्मद अली, बट अगर हमने आपको पकड़ लिया ना, यू कांट डू एनीथिंग। तो 1-on-1 फाइट में आई वुड से ग्रैपलिंग इज सुपीरियर एंड हैविंग गुड मसल मास। आप लोगों का ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छा है ना, तो you start grappling training. I'll guide you. नहीं, आई वाज थिंकिंग सीरियसली थिंकिंग टू डू सम एमएमए, बिकॉज थोड़ा सा आपका वेट ट्रेनिंग करते करते थोड़ा सा आप थोड़ा कुछ नया करें, कुछ अलग करें। तो आई वाज सीरियसली थिंकिंग, बट वही है कि थोड़ा सा कोच वोच के अंडर करना है, तो टाइम नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो देखते हैं अभी, बट आई वाज थिंकिंग। ओके, सो अच्छा, लोग, तुमने बताया ना कॉनर मैकग्रेगर को देख के बहुत क्रेज बढ़ गया है, और एमएमए का ये हाँ, सब का, तो लोगों को बनना है, अब कॉनर मैकग्रेगर बनना है लोगों को इंडिया में, और यूएफसी फाइट हाँ, करनी है, तो उन लोगों के लिए क्या हाँ। बोलोगे, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कैसे वहां तक कैसे पहुंचेंगे, क्या ये सब कैसे? उसमें अगर आप वो एम कर रहे हैं ना, तो इट्स सिमिलर इन ऑल स्पोर्ट्स। मतलब इट्स नॉट जस्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग। अगर उसमें अगर हम हम्म। आपको बोले कि किसी को compete करना है, किसके पास में सीबम के बाजू में, तो हम्म।
सीबम के साथ में, या किसी को रोनाल्डो के बाजू में खड़ा होना है, उसके साथ करना है, तो उसका जर्नी, द आंसर इज सिमिलर। उसमें सबसे फर्स्ट जो बोल रहा है आपको उसके बारे में समझना है, वो कौन है, इज ही, उसका एज तो बहुत मैटर करेगा इसमें। आप यू कांट रन अवे फ्रॉम एज। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सेप्शनल केस आते हैं। देयर इज वन रिसेंटली जो अभी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था, हिज नेम वाज एंथनी जोशुआ। उसको एक अंडरडॉग ने हराया विद इन 3 years ऑफ ट्रेनिंग। बिफोर 3 years ही वाज अ गाय हु मेक्सिको में पार्टी करता था, दिस फैट ब्लॉब, और वो 3 साल में हुआ। बट दैट इज एब्सोल्युटली रेयर केसेस। नॉर्मली द वे यू विल लुक एट द क्लाइंट, द वे आई लुक एट द क्लाइंट, हम फर्स्ट उसकी एज देखेंगे। भाई आपको कॉनर मैगवायर बनना है, तुम कितने साल में बोल रहे हो, 40 साल में बोल रहे हो, 30 साल में, फर्स्ट एज देखेंगे। सेकंड उसका हिस्ट्री, उसका स्पोर्ट्स क्या है, जो स्पोर्ट्स में यूएफसी बोल रहा है उसके पास कुछ भी कॉम्बैट का अगर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कि वो फुटबॉल खेलता है, उसको अभी डायरेक्ट कॉनर मैगवायर के सामने आना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। थर्ड, हम उसका क्या चेक करेंगे कि भाई इंजरी का हिस्ट्री क्या है। अगर कुछ टूटा फूटा है ना कॉम्बैट में, तो स्पेसिफिकली आपको चाहिए। कुछ भी, कोई भी अंचर पंचर रिपेयर्ड है ना तो डू नॉट गो, बिकॉज इट्स ये दिस स्पोर्ट में है क्या, यू नीड टू हर्ट। इफ आई नो आपको कुछ भी इंजरी है, इफ आई नो योर शोल्डर यू गॉट इधर स्क्रू डला हुआ है, तो माई एंटायर गेम विल बी, आपका बस शोल्डर, इसको किमुरा बोलते हैं, आपका शोल्डर ऐसे पीछे डाल के ना ऊपर कर देने का, तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। So my entire game will be there. It's not that painful, but yeah, it is. So this is the thing. ये 3 चीज हम देखेंगे, भाई बंदा सही सलामत है, उसका एज क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। इसके बाद आई विल फॉर्म एन आंसर। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि भाई मुझे कॉमन मैग्रेगर बनना है, तो ये 3 चीज देखने के बाद आई कैन टेल यू। इफ अगर हमको 10 साल का बच्चा है, उसके पेरेंट्स हमको बोले इसको कॉर्नर के साथ लड़ना है, ठीक है, 10 साल का है तो कुछ भी अगर ट्रेनिंग नहीं करा है, यस देयर इज अ हाई चांस कि वो यूएफसी तक जा सकता है। कंपेयर टू उसमें बहुत पैसा डालना पड़ेगा। यूएफसी तक पहुंचने के लिए उसको लैक्स एंड लैक्स डालना पड़ेगा, और इंडिया में आई वुड नॉट से कि उसको उतना रिटर्न मिल पाएगा, बट यूएफसी में ही अर्न इन मिलियंस। तो पूरा एक 20 साल का 15 साल का जर्नी करते करते वो फिर देन ही कैन और बिकम। रिस्क भी बहुत बड़ा है कि आपने बहुत बड़ा 20 साल रिस्क है। 15 साल इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद अगर कहीं नहीं पहुंचे तो फिर क्या पहुंचे। नहीं नहीं, रिस्क कहीं बहुत नहीं बड़ा पहुंची, है। नहीं रिस्क। आई टेल यू द रियल रिस्क। वन स्मॉल स्नैप, कॉनर मैग्रेगर का पैर ऐसे टूटा, ऐसे, मतलब उसने किक करा, उसका उसका शिन बोन ना हाँ, देखा ऐसे था टूटा मैंने है। वो। वन स्नैप एंड इट्स गॉन। वेट ट्रेनिंग में होता है, बट सबका बाइसेप टेंडन नहीं होता है, इट्स वेरी रेयर। यहाँ आप, बॉस यू इतना आर ट्रेनिंग, सीवियर नहीं होता। ट्रेनिंग टू ब्रेक, यू आर ट्रेनिंग टू ब्रेक, तो इसमें स्टेज बहुत हाई। दैट्स वन ऑफ द रीजंस, मतलब हम इतना ज्यादा भी compete नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्टॉप। हम्म। The stakes are नहीं, very बहुत high. रिस्क है। नहीं, सही बात है, बहुत रिस्क है। अच्छा, तो नाक वाक की हड्डी भी निकालनी पड़ती है क्या? अरे नहीं, नाक की हड्डी निकालना नहीं पड़ती है। यस, देयर आर फ्यू बॉक्सर्स जो निकालते हैं। तो बेसिकली आप ना कार्टिलेज निकाल निकाल देते हैं, तो वो सर्जरी नॉर्मल दूसरे लोग भी कराते हैं, राइनोप्लास्टी बोलते हैं, नाक से रिलेटेड सर्जरीज को राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो उसमें आइदर आप कार्टिलेज निकाल देते हैं ना, तो अभी हमारी नाक ऐसे अपनी ऐसे इतना आधा रुक जाती है ना, उन लोग की पूरी बंद होती है, पूरा ऐसा पूरा बंद हो जाता है, पूरा पीछे तक जाता अच्छा, है। कार्टिलेज निकाल तो देते हैं, तो इट लुक्स लाइक अ रबर। नहीं, पेनफुल नहीं है, पेनफुल नहीं है। तो ये निकाल देते हैं टू टू सेव देमसेल्फ, क्योंकि आप यहाँ पंच कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट ब्रेन पे वो बैठता है, शॉक शॉक हो जाता है। इम्पैक्ट। सेकेंड ओके। रीजन जो रहता है, उन लोग नाक की हड्डी निकालते हैं, निकालते नहीं है तो वो सर्जरी है, दो है। एक तो नाक की हड्डी निकाल देते हैं, विच इज वेरी रेयर। ना मोहम्मद अली ना माइक टायसन, इन लोग किसी ने नाक की हड्डी निकाल के स्टार्ट नहीं किया था। मोहम्मद अली का जॉ का सर्जरी हुआ था, बिकॉज उसको मार पड़ा था, उसका जॉ टूट गया था। दैट्स डिफरेंट केस। सेकंड रीजन है जो नाक की हड्डी निकाली निकाली नहीं, ट्रीट करी जाती है, दैट इज सैडल नोज, दैट्स कॉल्ड बॉक्सर नोज। आप घड़ी घड़ी मार रहे ना, तो सेप्टल हीमेटोसिस हो जाता है। सेप्टल हीमेटोसिस क्या, ये जो अपना ब्रिज है ना, नाक का ब्रिज, इसके बीच में ना वो कार्डिनल सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट वो टूट जाएगा। वो इतनी बार आप घड़ी घड़ी मार रहे हो, इट्स नॉट मेड फॉर दैट। तो फिर वो टूट जाएगा, तो वो ऐसी हो जाएगी नाक, पूरी सैडल हो जाएगा, समझिए ना, आप बैठ रहे हो उसमें। तो देन हम्म। यू डू अ सर्जरी। ओके। दीज आर द ओनली हर टू कोई नहीं रीजंस यू निकलवाता, गो डू मतलब मजा, सर्जरी। नहीं इंटेंशनली नहीं, बहुत कम लोग निकलवाते हैं, मजबूरी में होता है या फिर ऐसे। यस यस, फेयर इनफ। बेसिक मिसकंसेप्शन ही है, मतलब मोस्टली कि ऐसे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। अरे हमारे डैड, माय डैड यूज्ड टू टेल मी, माय डैड वाज अ बॉक्सर, उन्होंने बोला मेरे कोच ने बोला नाक की हड्डी निकालने, दैट्स द रीजन ही नेवर वेंट प्रो। वो सिर्फ एमेचर एंड ही वाज अ वेरी गिफ्टेड बॉक्सर, दैट्स द रीजन आई एम अ गिफ्टेड बॉक्सर। बट उन्होंने भी नहीं किया, उनको ये ओके। वीडियो, ये पॉडकास्ट दिखाना चाहिए था। दिखाना, जब आएगा तो दिखाना।
हाँ जरूर। ओके, अब इतनी चीज़ हमने कॉम्बैट स्पोर्ट के बारे में जान ली, क्या अच्छा है कैसा है, क्या किसको करना चाहिए नहीं, बट कुछ हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग कॉम्बैट ट्रेनिंग के या इन चीज़ों के सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है? सो कॉम्बैट ट्रेनिंग के देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। एक जो है वो इट गोज इनटू कोचिंग। तो कॉम्बैट ट्रेनिंग का कैसा हो गया है ना कि आपको कुछ भी नहीं पता ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, आपने थोड़ा टाइम ट्रेनिंग किया है एंड यू बिकम अ कोच, विच इज वेरी वेरी स्कैरी बिकॉज यू एंड अप ब्रेकिंग अदर पीपल्स रिस्ट, यू एंड अप हम्म। उनके लो बैक में आप इशू कर देते हैं एंड बहुत सारे इशू होते हैं। तो कॉम्बैट ट्रेनिंग में ना जो कोचेज है ना, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोग को ना बहुत कम है एनाटॉमी से रिलेटेड नॉलेज इंफॉर्मेशन। सो उन लोग एक्सप्लोसिव मूवमेंट करा रहे हैं, मतलब कोई चीज करा रहे हैं, मतलब फास्ट फास्ट टर्न करा रहे हैं, वो बोल रहा है लो बैक दुख रहा है सर, लेग रेजेस जब करा रहे हैं वो, ये हमारे साथ हुआ है, मतलब हमारे साथ एज एन आई नो अ पर्सन जिसके साथ ये इशू हुआ है। सो क्वालिटी ऑफ द कोचेज ना, देर आर नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग में इशू है, बट देर आर अ लॉट ऑफ कोचेज ना जो डायरेक्ट आ जाते हैं। बिकॉज नंबर वन थिंग इन पर्सनल ट्रेनिंग, आपके पास बहुत सारे अकेडमी है, यू गॉट अमेजिंग अकेडमीज एंड ईसा है, ये सब है, देर इज नन इन दिस। इसमें आपका नहीं है, इसमें अगर आप ब्लैक बेल्ट हैं, आप कुछ है ना, देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट ट्रेनिंग इवन इफ यू आर नॉट अ ब्लैक बेल्ट। आई एम नॉट अ ब्लैक बेल्ट इन एनीथिंग, बट आई कैन ट्रेन। बट since I knew कि ये इसके लिए if I want to train in combat I need to know anatomy and stuff like that, तो हमने personal training के courses करे and try to understand और उसको link करा। So this is one of the major disadvantages अगर आप combat training में कर रहे हैं। It's very rare कि normal public को समझेगा to analyze a coach, and if you end up with a coach जिसको नहीं पता है ना फटाफट movement कराने में, wrist वो हो गया, ये हो गया, घुटना खराब हो गया in throwing knees, इसमें आपका इंजरी बहुत हो रहा है। एक इसका इंजरी है कोचेस का। सेकंड इज जो इसका डिसएडवांटेज है उसमें खुद में, इफ यू आर कंपीटिंग विच वी ऑलरेडी टॉक अबाउट, कि अगर आप कंपीट कर रहे हैं इन अ स्नैप, इन दिस स्प्लिट सेकंड आपकी पूरी दुनिया यहाँ की वहां हो सकती है, ओनली इफ यू आर कंपीटिंग। स्पारिंग में, स्पारिंग इज कॉल्ड प्रैक्टिस फाइट। जब आप यहाँ साथ में दोस्तों के कर रहे हैं ना हाँ। प्रैक्टिस फाइट, स्पारिंग में इंजरीज होता है। बट इन कंपीटिंग ना, कंपीटिंग देयर वाज दिस बॉक्सर, उसको पंच पड़ा एंड उसके बाद ही वाज फाइटिंग he became disoriented and after the fight now he is permanently retarded। अब वो रिटार्ड हो गया। तो well that's a very big con। ओके, सो लाइफ का रिस्क काफी है, लाइफ Yes, it's a क्वालिटी का life रिस्क chess। काफी है। हम्म। Life chess, these are not the stakes are your own face and brain। ठीक है, चलिए फिर आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। काफी अच्छा एपिसोड रहा, Okay। काफी चीजें सीखने को मिली। कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमको यहाँ बुलाया एंड आई वाज एबल टू, आई होप आई एम एबल टू डिलीवर some useful information। I am not an expert, I am just a नहीं नहीं, student। अच्छा रहा, अच्छा रहा, So अच्छा रहा। मुझे काफी समझ में आया, मैं भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं जानता था, मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो अगर आपको अली के साथ कनेक्ट करना है तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल हम नीचे डाल देंगे, उधर जाके फॉलो करिए। कोई चीज़ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो रीच आउट करिए। ठीक है, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो इनकी क्या ऑफलाइन एकेडमी है, आई थिंक वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। bye bye।